यूँ लगता है कि जैसे एक एक हमारे जो टीम है उसको उधर पजीराई मिल रही है, श्रीलंका में भी, बांग्लादेश में भी, और एक जो एक अंदाज से जो डोमिनेशन, बल्कि एक क्या मैं कहूँ एक साम्राज्य बन चुका था क्रिकेट में अपनी मंडी की, बड़ी मंडी की वजह से या बड़ी फाइनेंशियल इंटरवेंशन की वजह से। तो क्या आपको लगता है कि ये एक आगाज़ है इस एक ज़वाल का कि दोबारा से इसकी जो आईसीसी है इसकी कोई इज़्ज़त बहाल की जाए और इसके अंडर लोग हों और ना कि इसमें ग्रुप बंदी हो? हाउ डू यू लुक एट इट प्लेइंग आउट? और पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश अगर इससे बाहर होंगे तो फिर इसकी क्या औकात रह जाएगी? इसको कौन देखेगा? और जो मालियाती नुकसान है वो तो होगा ही, यानी इश्तिहार वालों का भी और बुकियों का भी। जनाब शाहिद हाशमी साहब। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया कि बड़ा लंबा नुकसान होने वाला है। एक मुल्क और आ गया पाकिस्तान के साथ, तो आईसीसी में जो ये साम्राज्यी ताकत भारत दिखा रहा है, वो बिल्कुल खत्म भी हो जाएगा और उसको बड़ा सीरियसली चैलेंज किया जाएगा। जब से मोहसिन नकवी साहब आए फरवरी 2024 से, उन्होंने बड़ा फ्रंट फुट पे आके बड़े जारहाना अंदाज में भारत का और आईसीसी का मुकाबला किया है। और एक मुल्क, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश तो साथ हैं, एक मुल्क और आ गया तो फिर बाकी मेंबर बोर्ड भी, जैसे इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, उनको भी सोचना पड़ेगा कि आप किस तरह इंडिया की जो हीगेमनी है उसको ब्रेक करें और उसको ख़त्म करें। उनकी बालादस्ती, जो बेकार की बालादस्ती है, वो अपने पैसे की बुनियाद पर, अपनी ताकत की बुनियाद पर करते हैं। कोई मुल्क ऐसा है भारत जिसमें बेपनाह क्रिकेट का क्रेज़ है, वहाँ के लोग भी अच्छे हैं, लेकिन वहाँ की जो हुकूमत है, वहाँ का जो क्रिकेट बोर्ड है, वो इसको खराब कर रहा है। उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को निकालकर पूरे वर्ल्ड कप को तलातुम का एक तूफान का शिकार कर दिया। वो फैसला अगर वो वर्ल्ड कप के बाद कर लेते तो इतना बुरा ना होता। पाकिस्तान को तो वैसे भी नहीं बुलाते, ना पाकिस्तान अब उनके यहाँ जाता है। अब बांग्लादेश भी उनके लिए नापसंदीदा मुल्क बन गया है। एक मुल्क और आ जाएगा तो आईसीसी में भारत की जो बालादस्ती है वो चैलेंज होगी। और आईसीसी को तो पहले भी 2012 में भी लॉर्ड वुल्फ ने एक रिपोर्ट की थी कि आईसीसी की जो गवर्नेंस है उसको गैर जानिबदाराना होना चाहिए और बड़े मुल्क को उसके ऊपर इजारादारी नहीं कायम करना चाहिए। लेकिन अफसोस आईसीसी ने वो रिपोर्ट कालीन के नीचे छुपा दी, डस्टबिन में डाल दी। तो अगर 2012 में फैसला हो जाता तो आज ये सूरत हाल ना होती। मियां साहब जी। हाशमी साहब, मैं इस तरफ आपकी रहनुमाई जो है वो जरूर लूंगा कि जो जानबदार फैसला किया था आईसीसी ने पाकिस्तान के हवाले से, उसके बाद जो है अब गिदर बबकियां जो हैं वो दी जा रही हैं कि पाकिस्तान को जो है वो सजा मिल सकती है। इस पे मैं आपका से रहनुमाई लूंगा। लेकिन जो जय शाह ने साजिश की खेल के खिलाफ, उसका अब नतीजा ये निकला है कि जो श्रीलंका की में जब टीम गई है बांग्लादेश की, तो वहां पर जो इस्तकबाल हुआ और वहां पर जो उनके मायानाज खिलाड़ी जो है वो खुद बाहर आए और उन्होंने पूरे इस्तकबाल किया, जिससे भारत में जो है खलबली मची हुई है, खौफ की फजा है। और जो भारतीय वहां पर चैनल्स के मालकान हैं और जो बिलियनर्स हैं जो क्रिकेट पर पैसा लगाते हैं, उन्होंने मोदी से मुतालबा किया और बाकायदा जय शाह को तलब किया है कि उनसे पूछगिछ की जाए कि ऐसा क्यों किया गया जिससे भारत को इतना बड़ा नुकसान जो है वो होने वाला है। क्या जय शाह से इस्तीफे का मुतालबा हो सकता है और उससे इस्तीफा तलब किया जा सकता है? बांग्लादेश की टीम श्रीलंका नहीं गई, पाकिस्तान की टीम श्रीलंका पहुंची है और उसका जो इस्तकबाल हुआ, बड़े बड़े खिलाड़ी आए एयरपोर्ट पर पाकिस्तान को पजीराई करने के लिए, वो एक इस बात का वाज़ेह इशारा है कि पाकिस्तान ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया बांग्लादेश को बाहर करने पर, वो दुरुस्त था। और यकीनन जय शाह को इस फैसले के ऊपर भारत में भी इसके ऊपर कड़ी तनकीद हो रही है, भारत में भी आवाज़ें उठ रही हैं। लेकिन जहाँ तक इस्तीफे का ताल्लुक है, मुझे नहीं लगता वो इस्तीफा देंगे या उनसे इस्तीफा मांगा जाएगा, इसलिए कि वो तो बड़े एक ताकतवर शख्सियत, इंडिया के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उनके बेटे हैं। और बांग्लादेश को भी इसी सूरत में निकाला कि अगर बांग्लादेश को ये कहकर मैचेस उनके श्रीलंका मुंतकिल कर दिए जाते तो ये अमित शाह के ऊपर हर्फ आता कि वो एक टीम को सिक्योरिटी नहीं दे सके, वो किस तरह के वजीर होम मिनिस्टर हैं। तो वो इसी वजह से बांग्लादेश को चांस नहीं मिला। और अब आवाज़ें उठ रही हैं, उठेंगी कि आईसीसी को बड़े मुल्कों की इजारादारी से खत्म करना चाहिए और इसकी गवर्नेंस को ऐसे मुल्कों को देना चाहिए जिनका क्रिकेट से इतना ताल्लुक नहीं है, जो कि लॉर्ड वुल्फ ने 2012 में अपनी रिव्यू। लेकिन हाशमी साहब, जो लाडले हैं वजीर दाखिला के बेटे हैं जय शाह, उन्होंने तो बहुत बड़ा नुकसान करा दिया है।
जब भारत ने पाकिस्तान से खेलने से इनकार किया था तो उस वक्त आईसीसी ने ये कहा था कि ये एक हुकूमत का फैसला है, आईसीसी के जो कवानीन है वो इसमें इसके दायरा इख्तियार में नहीं आते। अब जो पाकिस्तान की हुकूमत ने फैसला किया है तो इस पर जो गोदी मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान को सजा मिलेगी और उस पर पाबंदी लग सकती है। क्या ऐसा मुमकिन है, कोई कवानीन ऐसे हैं कि उसमें पाकिस्तान पर पाबंदी लग सकती है या सजा मिल सकती है? नहीं, पाकिस्तान ने बहुत सलाह मशवरे के बाद, कानूनी माहिरीन से मशवरे के बाद, न सिर्फ हुकूमत ने बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इसके ऊपर सलाह मशवरा किया है। आईसीसी की एक मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट होती है जो 12 टेस्ट खेलने वाले मुमालिक साइन करते हैं हर 4 साल के लिए। उसकी एक क्लॉज है 5.7.1 कि उसके तहत हर मुल्क को हर मैच और हर इवेंट में खेलना जरूरी है। वो पाकिस्तान के खिलाफ जाती है, लेकिन उसी मेंबर्स एग्रीमेंट की एक क्लॉज है, क्लॉज नंबर 12। वो 12 नंबर क्लॉज ये कहती है कि अगर किसी भी मेंबर मुल्क की हुकूमत उन्हें मना करती है खेलने से तो फिर हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और हमें मानना पड़ेगा। तो पाकिस्तान ने वही मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारी हुकूमत हमें मना कर रही है, इसलिए हम नहीं खेलना चाह रहे। तो जाहिर है जब ये लीगल बैटल होगी, जब कानूनी कार्रवाई शुरू होगी, आईसीसी कोई भी फैसला लेता है पाकिस्तान उसे कबूल नहीं करेगा और फिर ये कानूनी जंग होगी। तो पाकिस्तान कानूनी तौर पर लीगल ग्राउंड्स पर बड़े स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। हाशमी साहब जो लाडले हैं वजीर दाखिला के बेटे हैं जय शाह, उन्होंने तो बहुत बड़ा नुकसान करा दिया है। जब भारत ने पाकिस्तान से खेलने से इनकार किया था तो उस वक्त आईसीसी ने ये कहा था कि ये एक हुकूमत का फैसला है, आईसीसी के जो कवानीन है वो इसमें इसके दायरा इख्तियार में नहीं आते। अब जो पाकिस्तान की हुकूमत ने फैसला किया है तो इस पर जो गोदी मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान को सजा मिलेगी और उस पर पाबंदी लग सकती है। क्या ऐसा मुमकिन है, कोई कवानीन ऐसे हैं कि उसमें पाकिस्तान पर पाबंदी लग सकती है या सजा मिल सकती है? नहीं, पाकिस्तान ने बहुत सलाह मशवरे के बाद, कानूनी माहिरीन से मशवरे के बाद, न सिर्फ हुकूमत ने बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इसके ऊपर सलाह मशवरा किया है। आईसीसी की एक मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट होती है जो 12 टेस्ट खेलने वाले मुमालिक साइन करते हैं हर 4 साल के लिए। उसकी एक क्लॉज है 5.7.1 कि उसके तहत हर मुल्क को हर मैच और हर इवेंट में खेलना जरूरी है। वो पाकिस्तान के खिलाफ जाती है, लेकिन उसी मेंबर्स एग्रीमेंट की एक क्लॉज है, क्लॉज नंबर 12। वो 12 नंबर क्लॉज ये कहती है कि अगर किसी भी मेंबर मुल्क की हुकूमत उन्हें मना करती है खेलने से तो फिर हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और हमें मानना पड़ेगा। तो पाकिस्तान ने वही मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारी हुकूमत हमें मना कर रही है, इसलिए हम नहीं खेलना चाह रहे। तो जाहिर है जब ये लीगल बैटल होगी, जब कानूनी कार्रवाई शुरू होगी, आईसीसी कोई भी फैसला लेता है पाकिस्तान उसे कबूल नहीं करेगा और फिर ये कानूनी जंग होगी। तो पाकिस्तान कानूनी तौर पर लीगल ग्राउंड्स पर बड़े स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। बहुत शुक्रिया जनाब शाहिद अख्तर हाशमी साहब। आप लेकिन हाशमी साहब पाके तो जी बात मुकम्मल करें जल्दी से। जी बहुत शुक्रिया। जी शाहिद साहब, हम आपको दोबारा ज़हमत देंगे, मगर आपने मुख्तसर वक्त में हमें गाइड किया और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब शायद और मेंबर बढ़ते चले जाएंगे। अब इंडिया के ख़िलाफ़ जो मुल्क तंग थे वो बजग आमद हो रहे हैं। ब्रेक के बाद आते हैं। अमरीकी बहरी बेड़े ने क्या ईरानी ड्रोन गिराया, वो ड्रोन क्या कर रहा था।